हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर्स में हमने सबसे पहले क्या बोला था? कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी और चार्ज। अभी हम स्टडी करेंगे सीरीज़ में, जब हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को अटैच कर देते हैं या पैरेलल में अटैच कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। सेम वे में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में पैरेलल में अटैच करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। तो उसी वे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है कैपेसिटर्स को, कि कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज़ में या पैरेलल में अटैच कर देते हैं तो नेट कैपेसिटेंस का क्या इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास अगर तीन कैपेसिटर्स हमने एक ही लाइन में, सीरीज़ कैसे पता चलता है? एक ही रो में अटैच्ड है, कोई डिवीज़न नहीं है। जब हमारे पास कोई डिवीज़न नहीं होती, एक ही रो में जो कैपेसिटर्स अटैच होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो सीरीज़ में अटैच्ड है। सीरीज़ में हमारे पास चार्ज सेम होता है। सेम चीज़ हमने रेजिस्टर्स में स्टडी की है कि सीरीज़ में हमारे पास करंट सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास हमने तीन कैपेसिटर्स लिए, उनको अटैच किया सेल के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अब ये सीरीज़ में अटैच्ड है तो अगर एक का पोटेंशियल डिफरेंस आप V1 मानते हो, दूसरे का V2 और तीसरे का हमारे पास आ जाएगा V3। हमने तीन कैपेसिटर्स लिए। जब कैपेसिटर्स एक ही रो में अटैच्ड होंगे, तो जब एक ही रो में अटैच्ड है, सिंगल रो बन रही है हमारे पास, तो जब वो एक सेल के साथ कनेक्ट किए हमने बोला कि चार्ज सेम रहता है थ्रू आउट दी कैपेसिटर्स। अगर ये सीरीज़ में अटैच्ड है तो जितना इसके पास होगा उतना इसके पास होगा, उतना ही सेम नेक्स्ट वाले के पास आएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा? अगर इसके पास V1 है, दूसरे के पास V2, तो तीसरे के पास क्या आ जाएगा? V3। तो बेसिकली सीरीज़ में हमारे पास क्या आता है? सेम चार्ज बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। दो ही चीज़ें हैं जो मेन स्टडी करते हैं। सबसे पहले Q एंड V, नेट कैपेसिटेंस तो निकालनी है। तो हमने बोला चार्ज तो सेम हो गया बट हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ये किसके लिए है? सीरीज़ के लिए है। अब हमने बोला कि हमारे पास, हम कैलकुलेट करते हैं इस कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी कितनी होगी। तीन कैपेसिटर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, कितनी एनर्जी बनाएंगे। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? रिलेशन। ध्यान रहे, हमारे पास जब हमने एनर्जी के रिलेशन किए थे तो कितने आए थे? हाफ CV² Q²/2C और हमारे पास हाफ QV। तो ये थे रिलेशन, C और V की फॉर्म में, Q और C की फॉर्म में, Q और V की फॉर्म में। हमें जब एनर्जी के लिए रिलेशन निकालना है, जब हम सीरीज़ की बात करते हैं, तो हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, हम क्या देखेंगे कि हमें उस रिलेशन में C तो ज़रूर ही चाहिए। मतलब यहाँ पे C नहीं है तो हम नहीं लेंगे। हम क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर्स को सीरीज़ में अटैच करके टोटल नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सीरीज़ में निकालनी है कितनी कैपेसिटेंस है, और रिलेशन में कैपेसिटेंस ही नहीं है, तो ये रिलेशन तो डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं Q²/2C या फिर हाफ CV² की। तो Q²/2C और हाफ CV² में से हम वो वाली चीज़ चूज़ करेंगे अदर देन C, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी लेंगे जो यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अदर देन C हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे कांस्टेंट है? Q। तो अगर सेम चार्ज है, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, तो हमने क्या बोला कि जो एक कैपेसिटर लिया हमने, सेम तीन ले लिए, हमने उनको सीरीज़ में अटैच किए। सीरीज़ में अटैच करते ही चार्ज सेम होगा थ्रू आउट द कैपेसिटर्स। तो हमारे पास जितने कैपेसिटर्स आपने अटैच किए हैं सबका चार्ज सेम है, और अगर सबका चार्ज सेम है तो हम वो रिलेशन यूज़ करेंगे जिसमें C हो और Q भी हो।
तो हमने कौन सा चूज किया, Q²/2C। तो मान लो इसकी एनर्जी हमारे पास हो जाएगी Q²/2C1, इसकी हो जाएगी Q²/2C2, सिमिलरली Q²/2C3। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3। तो ये Q²/2 हर जगह से कॉमन, ये फैक्टर तो कॉमन आ रहा है, Q²/2 रह गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस है जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी या चार्ज स्टोर करेगी जितना कि बाकी तीनों कैपेसिटर्स के पास है। मीन्स अगर हम ये तीन कैपेसिटर्स बना रहे हैं, इन्होंने जितना चार्ज या जितनी एनर्जी स्टोर की है उतनी ही मिला के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमारे पास आएगी वो भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करेगी। तो हम मान रहे हैं एनर्जी जो तीनों की आई है वही सम है इसकी एनर्जी का। जितनी एनर्जी इसकी आई, जितनी इसकी आई, जितनी इसकी आई, वही एनर्जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की होनी चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, हम बोल रहे हैं नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास इन तीनों की जितनी एनर्जी होगी, तीनों कैपेसिटर्स ने जितनी एनर्जी स्टोर की होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो सिंगल कैपेसिटेंस है जो तीनों की मिला के उतनी एनर्जी स्टोर कर जाएगी। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी एनर्जी स्टोर कर रही है, Q²/2C इक्विवेलेंट। जनरल फॉर्मूला है Q²/2C, हमने सब्सक्रिप्ट यूज कर लिया C इक्विवेलेंट। तो ये दोनों एनर्जी सेम हो गई, सिंगल वाले की प्लस टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3। अब ये Q²/2 फैक्टर खत्म, तो क्या आ गया, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेट कैपेसिटेंस रिड्यूस करनी है या नेट हमारे पास जब कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम तीन कैपेसिटर्स को किस में लगा देते हैं, सीरीज में। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो पैरेलल में लगाना चाहिए। सीरीज में कैपेसिटेंस क्या है, तीनों की मिला के हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम हमारे पास अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स अटैच्ड होंगे, कैसे, ऐसे पॉइंट से, ऐसे टर्मिनल से जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर्स की डिवीजन हो जाए, वो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है। अब इस पॉइंट पे कितने वायर्स में हैं, 4 रूट्स बन रहे हैं। तो दो से ज़्यादा जब डिविजन्स हो जाती हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो when 2 or more capacitors are connected between 2 given points such that potential difference across each capacitors remain same। अब वहाँ चार्ज सेम था, पैरेलल में क्या सेम होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस। जितना टोटल दिया उतना इसके पास, उतना इसके पास, उतना इसके पास, तो सेम आ गया हमारे पास। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास हमने 3 कैपेसिटर्स अटैच किए हैं, पैरेलल में चार्ज डिफाइन किया। अब अगर हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है पैरेलल में, तो हम दूसरी क्वांटिटी स्टडी करते हैं Q, तो Q वेरी कर जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा तीनों कैपेसिटर्स के लिए। तो Q वेरी कर गया तीनों कैपेसिटर्स के लिए। यहाँ क्या सेम था, यहाँ चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था। यहाँ हमारे पास उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज वेरी करेगा। तो हमने ले लिया, मान लो फर्स्ट कैपेसिटर का Q1, सेकंड का Q2, थर्ड का Q3, हो गया सिंपल। अब फिर से टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन की निकालते हैं, इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी। अब फिर से कौन सा रिलेशन यूज करें, अब इन तीनों में से ऐसा रिलेशन चूज करना है जिसमें कैपेसिटेंस हो। कैपेसिटेंस इसमें तो थी नहीं तो नहीं। अब इन दोनों में से जिसमें दूसरी क्वांटिटी आप वो लेंगे जो यहाँ कांस्टेंट एक्ट करेगी। यहाँ क्या कांस्टेंट था, चार्ज। यहाँ क्या कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड के लिए रिलेशन। अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हाफ CV², जनरल फॉर्मूला। वहाँ हमने क्या यूज किया था, Q²/2C। यहाँ क्या ले लिया, हाफ CV²। तो अब फर्स्ट वाले की हाफ C1V², सेकेंड वाले की हाफ C2V², थर्ड हाफ C3V²।
C1 प्लस C2 प्लस C3 V स्क्वायर कॉमन, तो ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी। फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज या एनर्जी स्टोर करती है जितना इन तीनों ने स्टोर करना है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर विच कैन स्टोर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज as stored by the assembly of capacitors। तो इसका मतलब सेम इसके पास, तीनों के पास वैसा ही कॉन्सेप्ट होगा कि वो जो एनर्जी स्टोर करेंगे, ये तीन कैपेसिटर्स जितनी भी एनर्जी स्टोर करेंगे दैट विल इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड बाय द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटेंस विच कैन स्टोर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज और एनर्जी एज स्टोर्ड बाय दीज थ्री कैपेसिटर्स। तो कितना आ गया, फिर से हाफ सी वी स्क्वायर, तो सी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की एनर्जी सेम U1 प्लस U2 प्लस U3, ऐड कर दिया तीनों को, यहाँ से हाफ खत्म, वी स्क्वायर कैंसिल, तो सी इक्विवेलेंट आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या मिल रहा है यहाँ से कि अगर हमें नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, डिक्रीज करनी है तो कॉम्बिनेशन सीरीज। तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। चलिए बेटा बाय।